हाँ बताओ फिर, क्या फैसला किया तुमने? क्या बताऊं? वही जो मैं पूछ रहा हूं, कब तलाक दे रहे हो उसे? क्यों दूर से तलाक? इसमें उसका क्या कसूर? तो सारा के क्या कसूर था जिसे तुमने इतनी बड़ी सजा दी है? सारा कसूर तो मेरा है। जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। आपको क्या मालूम कि मैं कितनी सजा भुगत रहा हूं? वाह, बहुत खूब, क्या शानदार सजा भुगत रहे हैं। देखो देखो बेटा आतिफ, सारे रिश्ते सिर्फ इसी सूरत में बचते हैं कि तुम वो शोबिस की, क्या वो लड़की, क्या नाम है उसका, मरवा, उसको तलाक दे दो और सारा बेटी को घर ले आओ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर सारा तुमसे तलाक ले लेगी। और इसका मतलब जानते हो? ना सिर्फ सारा से हमारा ताल्लुक खत्म होगा, बल्कि पूरा खानदान हमसे कट जाएगा। लोग थूकेंगे हम पर। क्या इस बुढ़ापे में तुम अब हमें इस जिल्लत से भी दो चार करोगे? आतिफ बेटा, मान लो हमारी बात। आप लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या समझाना चाहते हो तुम हमें? हम क्या नहीं समझते? आप कुछ नहीं समझ सकते। नहीं, क्या तुम फिलोसोफर हो, सोक्रेटिस हो, अफलातून हो, जो हम तुम्हारी बात नहीं समझ रहे? शर्मिंदगी के मारे हम घर से बाहर नहीं जा सकते। जाओ समझाओ अपने खलील जिब्रान को, जाओ। मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हें उस घर में हरगिज नहीं भेजूंगा। अगर उसने तलाक न दी तो हम खुला के लिए केस दायर करेंगे। पापा की लाडली, क्या बताऊं? अरे क्या कर रही हो तुम? इतना तशद्दुद मेरी बच्ची पे? खुदा का खौफ करो, तुम्हें दुख नहीं होता इस पे जुल्म करते हो? तशद्दुद तो आपके ऊपर करना चाहिए, इसने इसको इतना बिगाड़ दिया है। देखो बचाओ। हाँ, मैं तो आज ही उतार छोड़। अच्छा, हम तो मजाक कर रहे थे यार। अच्छा चलो, आइंदा बाद हम आपके साथ मजाक नहीं करेंगे बस। अच्छा, पापा की दुख का तो इतना एहसास है, और जो सारा दिन मामा को तंग करती रहती हो वो? मामा आप तो नहीं जाने। अच्छा, मामा जाना और हम? और आप अरे और हम दोनों? और आप दोनों भी एक दूसरे की जान हो। नहीं, हम तीनों एक दूसरे की जान है।
ठीक है, और रहेंगे। तुम्हें हर सूरत में, हर हालत में उससे तलाक लेना होगी। नानू, क्या हम अब पापा से नहीं मिलने जाएंगे? नहीं बेटा, तुम अब नानू के पास रहोगी। पापा के पास क्यों नहीं? मैं तो तुम्हें ही जगाने आ रही थी बेटा। आ जाओ, नाश्ता करें, तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं। जी अम्मी, बस रिमशा को उठा के लेके आती हूँ। अम्मी। जी बेटा। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहो बेटा। अम्मी, मैंने बहुत सोचा है, कुछ देर अपनी ज़ात की नफ़ी करके रिमशा को प्रायोरिटी बना के एक ही बात रियलाइज़ की है मैंने कि अगर हमारी तलाक हो गई तो ये बिखर जाएगी। इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। डैडी सिर्फ आपकी बात अब मानेंगे। प्लीज आप उन्हें समझाएं ना। मैं भी यही सोच रही थी बेटा। मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से। आ जाओ, नाश्ता करते हैं। आ रही है। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। करो। तहम्मुल से सुनिएगा। अगर आप सारा के बाप हैं तो मैं भी उसकी माँ हूँ। मुझे भी उतना ही दुख है। लेकिन आप जो ये बार बार आतिफ और उसके घर वालों से तलाक का मुतालबा कर रहे हैं, अगर उसने वाकई तलाक दे दी तो क्या हुआ? मैं अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ,
सिर्फ रोटी की जरूरत है? उसकी उम्र, उसकी जवानी उसे सिर्फ रोटी के सहारे गुजरेगी। हमारे बाद उसका क्या होगा? क्या उसकी दूसरी शादी करवाएंगे? और सौतेला बाप रमशा को वो प्यार दे सकता है? सोचा आपने? क्या चाहती हो तुम? मैं नहीं, सारा भी तलाक नहीं चाहती। क्या कह रही हो तुम? क्या सारा अब भी आतिफ के साथ रहना चाहती है? अपने लिए नहीं, रमशा के लिए। ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। कम से कम आतिफ को इस बात पर तो कायल करें कि वो सारा की खातिर उस औरत को तलाक दे दे। ये मुनासिब है। एक बेवा जैसी मैं हूँ सुहागन, कहने की हद तक मैं हूँ दुल्हन। कोई खुशी भी रास न आई, चाहा मिलन तो मिली जुदाई। हर आरज़ू कुछ ले उजड़ी हुई बेरंग तस्वीर है। तुमने तो खुद को कमरे में कैद कर लिया। हाँ, कैद तो हो चुकी हूँ, लेकिन कमरे में नहीं, आतिफ के रिश्ते में। मरवा, मुझे तो फिक्र हो रही है कि कहीं आतिफ भाई अपने घर वालों और अपनी पहली बीवी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला ना कर ले। कैसा फैसला? तुमसे अलग होने का। नहीं निम्रा, आतिफ दुनिया से अलग हो सकता है, मगर मुझसे नहीं। मरवा, मैं आतिफ भाई की नेचर को जानती हूँ। वो ना किसी को नाराज देख सकते हैं और ना ही परेशान। मुझे तो खदशा है
कि उनके घर वालों को शादी का पता चल गया होगा। एक क़यामत बर्पा हुई होगी और वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे होंगे। तुम क्या जानो निम्रा, वो कयामत से गुजर के ही मेरे पास आया है। जन्नत नुमा जिंदगी की ख्वाहिश लिए। अब कोई भी कयामत उसको मुझसे दूर नहीं कर सकती। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया? कैसी बातें शुरू कर दी तुमने निम्रा? आई एम सॉरी मरवा, मुझे भी यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। बस ज़हन में एक बात थी, मगर अब तसल्ली हो गई है। हाँ, मैं ये कहने आई थी कि खाना तैयार हो गया है और अब्बू भी इंतज़ार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। मैं आप लोगों का मुजरिम हूँ। इकरार जुर्म भी कर लिया है मैंने। अरे नहीं बेटा, तुम हमारे बेटे हो, मुजरिम नहीं। सज़ा कैसी? बस तुम्हारे अंकल कहते हैं कि पहले तुम मरवा को तलाक दे दो, फिर उसके बाद सारा को ले जाओ। क्या सारा इस शर्त के बगैर घर नहीं जा सकते? बेटा, वो तुम्हारे अंकल नहीं मानते। मेरा ख्याल है तुम अंकल से खुद बात कर लो। क्या बात करूँ मैं उनसे? वो भी यही सब कुछ कहेंगे। फिर भी बेटा, मैनेज कर लो किसी तरह, उनसे बात कर लो, उनकी तसल्ली करा दो, फिर आओ ले जाओ। ये लो, सारा से बात करो। बात करो सारा, आतिफ से बात करो। हेलो सर, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो। मैं आता हूँ तो घर चलते हैं। अगर मैं कोई बात कहूँ तो मानोगे? कहो। मेरे कहने पे छोड़ दो उसे। उसको क्यों ले आती हो और बाद में उसका क्या कसूर है इसमें? तो आतिफ, मेरा क्या कसूर है? आतिफ प्लीज, मुझे मजीद हर्ट मत करो। अच्छा प्लीज मेरी एक बात सुनो। तुम अभी भी ये दावा करते हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। हाँ, सच है। उसे भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उससे भी मोहब्बत है। तो ठीक है, एक को अपनी जिंदगी में रखो और दूसरी को निकाल दो। लेकिन यह फैसला तुम्हें आज और इसी वक्त करना पड़ेगा। बोलो आतिफ, अब क्यों खामोश हो गए? आतिफ प्लीज बोलो, वरना मैं फोन बंद कर रही हूँ। देखो, मैं कोशिश करूंगा। मुझे यस और नो में 2 टोक जवाब चाहिए। ठीक है, मैं उसे तलाक दे दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ।
आतिफ देख लेना, अब अगर तुमने मेरे से कोई भी वादा तोड़ा तो नहीं, वैसा नहीं होगा। शादी को इन्होंने मजाक समझ रखा है। क्या शादी के बाद कोई शौहर अपनी बीवी को इस तरह लावारसों की तरह छोड़ जाता है? हद हो गई है। आतिफ ने तो ये तक जानना गवारा नहीं किया कि मरवा जिंदा भी है कि नहीं। जाओ जाओ, अभी जाओ और मरवा से जाके कहो कि आतिफ से राब्ता करे और उसे कह के फौरन यहां आए। जी ठीक है अबू। तो सिर्फ ठीक नहीं, जो मैंने कहा उस पर अमल भी होना चाहिए। जी अबू। इकबाल, आप ही जाकर मुश्ताक भाई से बात कीजिए और सारा को मना कर ले आए ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा फातिमा बेगम। अब उनका सारा पे क्या इख्तियार है? हमारा अपने बेटे पे कोई इख्तियार है? अस्सलामुअलैकुम अबू। ओ मेरा बेटा, मेरा सोना, दादू जिसके मेरा बच्चा। जान कैसी है? जीती रहो बेटा। तुम्हारे आने से न सिर्फ इस घर की खुशियां लौट आई हैं, बल्कि हमें भी दोबारा जिंदगी मिल गई है। सारा बेटा, बेटियों का असली घर उनके खामिद का घर होता है और वो अपने खामिद के घर ही अच्छी लगती है। आप सही कह रही हैं अम्मी। कौन सी बीवी का जी चाहता है कि वो अपने खामिद का घर छोड़ के आए, मगर अब कौन सी बातें ले बैठी हो? जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें बाद में होंगी। हाँ? मामा, मैं आज से पुप्पो के साथ ही रहूंगी। तो तुम कौन सा पहले मेरे पास सोती थी कमरे में? भाभी, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपका खाना आपके बेडरूम में ले आती हूँ। सलमा, आज तक मैंने कब अकेले खाना खाया है? मैं फ्रेश होके आती हूँ, साथ मिलके खाना खाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक ठीक। लो जी, हमारे घर की रौनक आ गई। मुझे तो फिक्र हो रही है कि कहीं आतिफ भाई अपने घर वालों और अपनी पहली बीवी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला ना कर ले। अगर ऐसा हो गया तो नहीं, आतिफ के बगैर तो मैं टूट जाऊंगी, किरची किरची हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आतिफ ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा।
क्या हुआ? आतिफ, तुम पहले वाले आतिफ बन जाओ ना। इंशाल्लाह। हमारी सारी पुरानी खुशियाँ लौट आएंगी ना? जरूर। अब तुम मुकम्मल मेरे हो जाओगे ना? मुझे तो ये सोच के खौफ आता है कि अभी तुम सिर्फ मेरे आधे हो। अरे क्या कर रही हो? मुझे तो फिक्र हो रही है कि कहीं आतिफ भाई अपने घर वालों और अपनी पहली बीवी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला ना कर ले।